हेलो, वेलकम। तो किया हो थे सारा और क्या चल थारी स्टडी। उम्मीद है थी सारा बढ़िया होगा और बढ़िया डेली रूटीन में पढ़ने लग रहा होगा। तो सारों पहले थाने बताऊँ कि आज सुबह उठे नहीं मैं। तो चैत्र कृष्ण पक्ष चाल है, थानी पता है। और चैत्र कृष्ण अष्टमी ने शीतला माता चेचक की देवी बास्योड़ा की धोख लगाई जी, थाने पता है नहीं। तो कुछ आज बनावे, मतलब अब चलते रहा 2-3 दिन तक। कोई कवे शनिवार इतवार टिप्पे से वैसे तो बनाऊंगा बिया। तो आज छठ है, पर आप किताबों में पढ़ा कि जो शीतलाष्टमी है 8वीं नहीं मनाई जी, जो चैत्र कृष्ण अष्टमी ने मनाई जी। तो मम्मी आज धोख लगाई है बास्योड़ा, यानी ठंडा चावल खाइए। तो सुबह उठता नहीं मैं धोख लगाई, चावल खाया और धोख मारी शीतला माता की। तो तीसारा भी धोख मार ली होगी और मारे करो धोख, क्योंकि अपना जो इष्ट देवता है, जो भी थे देवता मान लो, जो भी है एक श्रद्धा हुए तो बन मान्य करो, एक अंतरात्मा स्मरण करे करो। जरूरी को नहीं कि भी मंदिर जानो, मतलब हाथ में गले में पहनो ही सब कुछ हुए। अंतरात्मा एक बार हृदय में आपने याद कर ले करो। फिर मम्मी साहब मैं खेत में हो, तो खेत में सरसों की कटाई चल रही है। देखो खेती तो करा को नहीं, तो मतलब फ़ोटो खींचनी, नेचुरल जो प्राकृतिक सीन है वही फ़ोटो खींचनी। खेत में जाऊँ तो मैं लगभग फ़ोटो खींचूँ ही हूँ। फिर मैं सोचा थोड़ा सा शेयर कर दिया भी। अब लावणी, हाँ लावणी कहे भी कई जगह पर मेरी याद है, मैं लिख दी हुई पोस्ट पर लावणी, यानी फसल आ गई। अब सरसों सियाणी हो गई है, हाथ पीला कर दो कह करे नहीं। तो सरसों की कटाई चले, चिड़ा की कटाई बाद शुरू हुई, कुछ जगह शुरू भी हो रही है पर हमारे एक बार आया बने। तो खेत में काटन आ रहे वह जो खेती दे रखी बन। फिर आगे नहा धो करी रोटी खाई हूँ। और अब बज रहा है टाइम हो रहे हैं 1:45 हो रहे हैं। मैथ सुबह मैथ करी मैं। अब मैं साहित्य, राजस्थान की भाषा एवं बोलियाँ साहित्य है वही बुकलेट पढ़ना रहे मैं। और टेलीग्राम पर क्वेश्चन भी आया, मैं क्वेश्चन आई फोटो भी भेजी भी, थोड़ा डाउट आता रहा। बाकी थाने एक बात कहूँ कि जो भी थे गाइड पढ़ने आ रहे हो, जो भी बुक आप पढ़ रहे हैं सबसे बेस्ट है। चेंज कुछ कौन करना, हाँ पैटर्न चेंज हो या कथन निष्कर्ष है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप नए नए कोर्स परचेज करो, कोचिंग ज्वाइन करो, नई नई बुक्स लेके आओ। हाँ PYQ की बुक लेके आओ, जरूर लेके आओ, दिशा पब्लिकेशन है। नया वर्जन भी आ गया होगा शायद, पता कर लेना, बाकी मैंने अभी तक परचेज नहीं किए। तो कथन निष्कर्ष का मतलब ये है कि जो आप पढ़ रहे हैं पहले से उसको और अच्छे से पढ़ो। इसका ये मतलब यानी गौर पढ़ो थ्योरी में, कुछ भी आउट ऑफ को नहीं है एक बार। क्योंकि एक तो आप ऑप्शनल क्वेश्चन देखा भी, ए बेस एदम 4 शब्द दे दिया और उसमें से उत्तर का चयन करना अपन, तो आसान हो तरीको। अब ए बेस एदम वही बात डिटेल में आना गई, थ्योरी में आना गई, ठीक है। भी पहला महाराणा प्रताप एक ऑप्शन आन, तो अब पूछना कि महाराणा प्रताप को राज्याभिषेक कद हो, चावंड राजधानी कद बनाई जाइए, मतलब पूरी डिटेल देना आ गया। सत्य है सत्य है, कथन निष्कर्ष चयन करना। तो ये मतलब ये है कि अपना जो नोट्स है, जो भी आपने किताब है, नोट्स बदलना को नहीं, नए नए कोर्स भी को लेना। हाँ जो स्टूडेंट फ्रेशर है, फ्रेशर की देखो अलग बात है, कुछ किताबों में पढ़ लिए समझ में आ जाए, पर फिर भी फ्रेशर है, जीके वगैरह कम समझ में आए तो देखो जीके समझना हो, कुछ रटना है, समझ याद करना है, प्रैक्टिस करनी है, MCQ निकालना है, PYQ देखना है। फ्रेशर है बांग खातर तो देखो थे लेस को कोर्स कोई दिक्कत कोई नहीं, क्योंकि मैं भी फ्रेशर हूँ। मैं कोर्स ज्वाइन करियो, ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करियो, नोट्स बनाया अच्छी तरह। फिर नोट्स पढ़ो, नोट्स के साथ किताब जरूर ले आओ, जीके की अलग अलग लेके आओ या फिर एक साथ ले आओ, थारी मर्जी है। भी आर्ट कल्चर की थी एक साथ लेके आओ या फिर अलग अलग ले आओ। हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, पॉलिटी है, आर्ट कल्चर है, और हिंदी इंग्लिश जो भी थारा सब्जेक्ट है अलग अलग भी पढ़े इसको। तो अभी मैं मेरी किताब भी जो भाषा साहित्य की है, ठीक है, रीड 3rd ग्रेड में मिली मैंने बुकलेट कलाम अकेडमी। तो ये किताब में पूरी डिटेल है, लगभग 10वीं क्लास की चीज़ें भी ऐड कर रखी है, 9th क्लास 10th क्लास की जो आर्ट कल्चर साहित्य, जो भाषा में साहित्य है वो टॉपिक अच्छी तरह लिख रखे हम। और नीचे ब्रैकेट में लिख भी रखी है कि कौन सी बुक उठाए है। न्यू RBSC बुक कक्षा 10 स्पष्ट रूप में लिख रखे है स्रोत, ठीक है। तो इन किताब में लगभग सारी रचना है, जो लेखक है, साहित्यकार है, जितना भी बंग सारा ही दे रखी है। बाकी थारकन जो भी पब्लिकेशन की किताब है, नाथ पब्लिकेशन है या फिर दीनदयाल है, कि कुछ स्टूडेंट ने नाथ की बढ़िया लगा, कि नहीं दीनदयाल की बढ़िया लगा, कि नहीं कलाम की बढ़िया लगा, कोई संजीव पब्लिकेशन है या फिर उज्ज्वल है, दिशा की है, बहुत सारा पब्लिकेशन है, सारा कौन पढ़ इसको, एक किताब लियो। हाँ 1-2 क्वेश्चन ऐसा आउट ऑफ हुआ है जो हर किताब में कौन नहीं हुआ है, वह भी कौन, क्योंकि वह बहुत कभी कभी तो बड़ा ज़्यादा डीप मूल ग्रंथ हूँ उठाया हुआ पर्सन, ऑथेंटिक बुक हूँ, बहुत बड़ा बड़ा ग्रंथ हुआ है आपने 1-2% तो हर परीक्षा में आवे। तो जो थरन किताब है, सबसे पहला काम है कि बिन पर विश्वास करो भाई मैटर पर, कि आप इन चीज़ ने कंप्लीट पढ़ा
और जो चीज़ इनपुट चीज़ है वह आप कंप्लीट कराओ, बाकी माइंड में याद रहे नहीं रहे अलग बात है, पर चीज़ा जो थारकन है बात है अच्छी तरह जरूर पढ़ो, ठीक है। और मैटर बदलने की कोशिश ना करो, मतलब यहाँ भाग दौड़ हो रही है आजकल तो कि बे कोचिंग में पढ़ा। हाँ टेस्ट सीरीज ले इसको, बाकी टेस्ट सीरीज में इसको कुछ को नहीं कि हाँ तारा हु पर्सन पड़ जाएगा। टेस्ट सीरीज को एक ही उद्देश्य है कि टाइम मैनेजमेंट और प्रैक्टिस सिर्फ। हाँ PYQ जरूर रिपीट हुआ है, PYQ है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2025 की एग्जाम का है वह पर्सन देखना, यानी दिशा की किताब में जो PYQ है वह 1997-98 में मिलेगी, आज तक का सारा मिल जाए, काफ़ी सारा PYQ है। हम देख सको भी कितनी भर्तियाँ मान लो एक पर्सन है बेंगा लिखिड़ो भी हुआ डेट कि 2017, 18, 21, 24, 25, तो वह चीज़ा रिपीट हो रही है। तो ये वीडियो में आज मैं थाने इतना बताना चाहूँ कि मैटर बदलने की कोशिश ना करो। जो थरकन है जी अमेरिकन साहित्य है, तो साहित्य 10th क्लास पढ़ लियो, मैं 10th क्लास में जो चैप्टर हो साहित्य वालों वो पढ़ लियो, वो चीज़ ऐड कर रखी है किताब में, बाकी वह पढ़नी जरूरी है। फिर भी आ चीज़ कलाम अकेडमी में ऐड कर रखी है, ब्रैकेट में लिख भी रखी है कि मूल स्रोत RBSC न्यू बुक क्लास 10th। तो यो मैटर मैंने वापस आई चीज़ पढ़नी है। अभी CET एग्ज़ाम है, मैं भाषा साहित्य तो हर एग्ज़ाम में आओ, चाहे थे LDC करो, लैब असिस्टेंट करो, वनपाल वन रक्षक, राजस्थान पुलिस, या फिर CET एग्ज़ाम हो, और वीडियो है पटवार है, कोई भी भाषा साहित्य का टॉपिक डेढ़ हुआ है सिलेबस में। तो भाषा साहित्य बहुत एक मेन काम, मतलब 3-4 क्वेश्चन या फिर 2-3 क्वेश्चन तो पक्का ही मिले, 2 क्वेश्चन तो पक्का ही मिलेगा अपन, ठीक है। कुछ एग्जाम में 1% 2 नंबर हुआ है, कुछ में एक को एक ही हुआ है, कुछ में कम हुआ है। तो और थारे समझ में आगे होगी भी थे पेपर देखिए है, मैटर डीप पढ़ना पड़ो, सारी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी जब ही कथन निष्कर्ष समझ में आएगा। और एक जो थारा नोट्स है, नोट्स पढ़ने बाद एक किताब जरूर पढ़ो। एक किताब पढ़ने के बाद देंगे क्वेश्चन करने खातर एक किताब जो भी थान बड़ी रहा, PRP पब्लिकेशन की भी आवे, दिशा पब्लिकेशन की भी किताब है, जो मर्जी थे पढ़ इसको पर एक किताब होनी चाहिए अपने। अब तो कमेंट में लिखो कौन सी ले गया या बढ़िया है मेरे कन तो यह थारकन जो मैटर है वो ही पढ़ो, ठीक है। कुछ भी चेंज कौन करना, हाँ थोड़ा अपडेट रहना है, ठीक है। कि बोर्ड कौन सा उत्तर कौन सामान्य भी चंद्र बरदाई है, पृथ्वीराज रासो रचना करी, तो बोर्ड के मान्य है अपन दे के रखे वह चीज़ा ध्यान रखनी है। करंट से रिलेटेड है, भूगोल को है, आर्ट कल्चर या फिर पॉलिटी, इसी चीज़ा तो ध्यान रखनी ही पड़ेगी, ओके। बाकी नेक्स्ट वीडियो मिला कमेंट जरूर कर दिए थे, ठीक है। और नेक्स्ट रात कुछ को नहीं, इतनी सी बात ही जो था मैं थाने बताना चाहूँ। ओके, थैंक यू, बाय, टाटा, टेक केयर, ऑलवेज बी हैप्पी।